भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो संवाद, जो ज्ञान अर्जुन को दिया था, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए था। गीता का ज्ञान आज से हजारों वर्ष पूर्व भी प्रासंगिक था, व्यावहारिक था, आज भी है और सदैव रहेगा। गीता की यदि एक वाक्य में व्याख्या की जाए तो वो होगी कि जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है गीता। जिस किसी को भी यदि गीता का ज्ञान हो गया, समझिए उसने भवसागर तर लिया। गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। गीता जीवन में यदि पॉजिटिव रहना है तो गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। जीवन की सारी समस्याओं से निपटने का हल हमें इसी पुस्तक से मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता को सर्वप्रथम सूर्यदेव ने सुना था। उसके बाद से आज तक करोड़ों लोग इस ग्रंथ से सीख लेकर, इसे पढ़कर, इसे सुनकर अपना जीवन सफल बना चुके हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल ज्ञान कल्प। हजारों वीडियोस गीता पर पहले भी बन चुकी हों और आगे भी बनेंगी, लेकिन यदि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद एक भी व्यक्ति ने गीता को पढ़ना या सुनना प्रारंभ किया तो मैं इसे ही अपना एक अचीवमेंट मानूंगा। आज मैं भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करूंगा जिनसे हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह निवेदन है कि वीडियो को आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी देखिएगा। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि जो लोग अभी तक गीता नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग गीता को पढ़ना या सुनना शुरू कर देंगे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो अंत में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान, संयम, ध्यान, कर्तव्य, सेवा तथा संपूर्ण जीवन को दिशा देती है गीता। मैं आपको गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक अर्थ से बताने जा रहा हूं जो जीवन के दृष्टिकोण को बदलने की क्षमता रखते हैं। शायद आपने पहले भी सुने होंगे लेकिन शायद इतना ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतो। इस श्लोक का अर्थ जो है वो ये है कि आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न ही पानी से भिगो सकते हैं और न ही हवा से सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ये उस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं जब अर्जुन शिथिल होकर कहते हैं कि मैं अपने परिजनों को कैसे मार सकता हूँ, तो भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम तो नश्वर शरीर को मार रहे, आत्मा को नहीं। अब दूसरा श्लोक क्या है, यद्यदाचरिता श्रेष्ठ तस्देवेतरो जनो सोयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष या श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं, अन्य भी उसी तरह का आचरण करने का प्रयास करते हैं। श्रेष्ठ जन जैसा प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करते हैं। आपने देखा होगा हमारे समाज में भी जो काफी लोकप्रिय लोग होते हैं, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, अन्य लोग भी उन्हीं की तरह जो है करने का, दिखने का प्रयास करते हैं। वही बात भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं। अब तीसरा श्लोक है, काफी प्रचलित है, वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। इसका अर्थ है कि केवल कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। तो जो आप कर्म करते हो वो कर्म को फल की अभिलाषा के साथ मत करो और ना ही काम में आसक्त हो जाओ। यह श्लोक कर्मयोग दर्शन का मूल आधार भी है। अब चौथा जो श्लोक है वो भी काफी प्रचलित है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का लोप होता है, तब तक मैं धर्म को बचाने के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। यहाँ पे धर्म का जो मतलब है वो पूजा पाठ इस तरह का धर्म नहीं है। धर्म का मतलब ये है कि जो भी आप कार्य करते हैं वो अगर आचरण में रह के करते हैं वो धर्म हो गया। अगर आप आचरण बुद्धू रख के कोई काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहां पे धर्म की हानि हो जाती है, धर्म का लोप हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब धर्म का लोप होता है, धर्म की हानि होती है, तो उसके तब मैं क्या करता हूँ, स्वयं की
रचना करता हूँ अथा अवतार लेता हूँ। अच्छा, जो 5वां है श्लोक वो है हतो वा प्राप्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसका अर्थ है यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए हे कौन्तेय, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। इसमें कौन्तेय अर्जुन को बोला गया है कुंती पुत्र होने के नाते। अच्छा, जो अगला श्लोक है वो है यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चय हर्षामर्षभयोद्वेगे रमुक्तो यो सच मे प्रियः। अर्थात जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता और जो अन्य किसी के द्वारा विचलित भी नहीं होता, जो सुख दुख तथा विपरीत परिस्थितियों में भी एक समान रहता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अगला जो श्लोक है वो है ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामो कामक्रोधो विजायते। अर्थात विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। विषय वस्तु का मतलब ऐसे किसी चीज से लगाव हो जाना। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल से लगाव हो गया, गाड़ियों से लगाव हो गया, तो किसी चीज में आसक्ति हो जाना। तो विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उनसे क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है। यानी मनुष्य इनमें डूब जाता है, इनसे लगाव हो जाता है। इससे मनुष्य में कामना की इच्छा जागृत होती है, और जब उन कामनाओं में कोई बाधा आती है, रुकावट आती है, तो फिर क्या होता है, उससे मन में क्रोध पैदा होता है। अगला जो श्लोक है वो है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंसा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है कि क्रोध से मनुष्य का विवेक शून्य हो जाता है, यानी वो मूढ़ हो जाता है, और इस कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रमित होने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश होने से स्वयं मनुष्य का भी नाश हो जाता है। अगला जो श्लोक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मच्चिरेणाधिगच्छति। अर्थात वे लोग जिनकी श्रद्धा अगाध है, मतलब बहुत ज्यादा है, और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान को प्राप्ति कर शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। अगला जो श्लोक है वो है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, स्वयं को भगवान के लिए सौंप देना। यह सारे साधनों का सार है, सारे साधनों का निचोड़ है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। उसके बाद जो करते हैं प्रभु करते हैं। अब इस वीडियो का मैं अंतिम श्लोक बोलने जा रहा हूँ, वो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि साधुओं अर्थात भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान जब भी होते हैं, प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता है, शायद आपको ज्ञात होगा, इसलिए यहाँ पे प्रकट शब्द का प्रयोग हुआ है। गीता का हर श्लोक प्रेरणादायी, मोटिवेशनल है। गीता से बड़ा मोटिवेशन आपको किसी अन्य चीज से नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरा एक मैसेज भी है कि गीता हर किसी को पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कुंजी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।